हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप भी क्लास 10th और 12th में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये सारी चीज़ें आपका जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको देखने के बाद आपके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं बचेगा, ठीक है। तो क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि अगर आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है तो फिर आपको कैसे अपनी हैंडराइटिंग सुधारनी है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करना है आप लोगों को, कैसे आप लोगों को रिएक्ट करना है, और कोई प्रश्न अगर आपको आधा आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई प्रश्न बिल्कुल याद नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, तो वहाँ पर आपको कौन सा आइडिया अपनाना है, कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। और ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है। 20 से 30 नंबर कम से कम आपको मुफ्त में कैसे मिल सकते हैं। तो कई बच्चे क्या होते हैं, जैसे देखिए एक प्रश्न है 10 नंबर का, ठीक है, तो उसमें से एक बच्चा 8 नंबर पाया, एक बच्चा 7 नंबर पाया, उसी में से एक बच्चा 5 नंबर पाया, लेकिन देखिए उसी में से एक बच्चा 10 का 10 नंबर पाया है, ठीक है। तो वो कैसे 10 का 10 नंबर पाया है, ये सारे ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, आपने हिंदी इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए पढ़ा ही नहीं है, तो कौन सी ट्रिक अपना के आप जो है पूरा नंबर खींच सकते हैं एग्जामिनर से, जिससे कि उसको पता भी नहीं चलेगा और आपको पूरा नंबर देकर जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम कॉपी मिलने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलने के बाद आपको रोल नंबर भरना है, ठीक है, अच्छे से पूरा प्रवेश पत्र से मिला के पूरा जो भी नंबर होगा 7 4 3 2 1 जो भी रहेगा, ठीक है, आप अच्छे से भरोगे उसको, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट भरना है अच्छे से, पूरा सब्जेक्ट को अच्छे से देख के, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहले घबराइएगा बिल्कुल नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको कॉपी मिल गई, अब आप लोग इसमें रोल नंबर भरो, नाम भरो। ऐसी कॉपी हालांकि होती नहीं है, वो बोर्ड की कॉपी जो है अलग तरीके की होती है, जिसको मैं आप लोगों को दिखाई भी हूँ कि कैसी होती है। तो उसको आप लोगों को रोल नंबर अच्छे से भरना है, उसके बाद सब्जेक्ट भरना है, फिर पेपर कोड को बहुत ही अच्छे से भरना है, ठीक है। पेपर को देख देख के जो कोड होता है उसको भरिएगा। और एक सिग्नेचर कॉपी आप लोगों को दी जाती है सिग्नेचर करने वाली, उसको ध्यान से करिएगा। अगर मिस्टेक से दूसरे बच्चे के पास पहुँच गई, आप सिग्नेचर नहीं किए हो, तो उसको ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आपका पेपर कोड चेंज हुआ, ठीक है, आपने कुछ जगह पे कुछ भी भर दिया, मिस्टेक हुआ, तो कॉपी आपकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपका प्रश्न ऊपर नीचे चेक होगा, जिससे कि नंबर आपने पूरी कॉपी लिखी हुई है, पूरा नंबर जो है पूरा प्रश्न किया हुआ है, लेकिन ऊपर नीचे होने की वजह से एग्जामिनर आपकी कॉपी को अच्छे से चेक नहीं कर पाएगा, आपको नंबर कम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप सिग्नेचर नहीं करोगे तो पूरी कॉपी ही रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो सिग्नेचर भी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो सबसे पहले ये 4 चीज़ आप लोगों को बहुत सोच समझ कर अच्छे से ठंडे दिमाग से कर लेना है। अब उसके बाद आपको दूसरी चीज़ क्या करना है कि पेपर की शुरुआत कैसे करें। जैसे आपको पेपर मिल गया, कॉपी मिल गई, ठीक है, तो पेपर की शुरुआत आप लोग कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको पेपर को 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो आप 15 मिनट तक पेपर को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कौन सा प्रश्न आपको आता है, कौन सा नहीं आता है, पहले यह डिसाइड कर लो। और ये बात याद रखिएगा, अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा भी होता है कि आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आज मैं आपको वही ट्रिक बताने वाली हूँ कि अगर आपको बिल्कुल भी कोई प्रश्न नहीं आता है तो आपको कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, पेपर को पढ़िए, जो आता है वो भी अच्छा है, जो नहीं आता है वह भी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि सारे प्रश्नों को आपको करना है, ठीक है। तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, जब सभी प्रश्नों को करना है आपको और अच्छे से करना है, आता है या नहीं आता है, ठीक है, अच्छे से करना है। 15 मिनट आप लोग पेपर को पढ़ोगे। उसके बाद देखिए जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले वो करेंगे। आपने पूरा पेपर पढ़ा, जो प्रश्न सबसे सही है कि जिसको आप अच्छे से लिख सकते हो, एग्जामिनर देखने के बाद आपको टोटल नंबर अगर 10 नंबर का है तो 10 नंबर आपको देगा, ठीक है। वह मजबूर हो जाएगा 10 नंबर देने को। तो वही प्रश्न स्टार्टिंग करो, वही से स्टार्टिंग करो, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो लोग यही चेक करते हैं, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि पहले प्रश्न में कैसा बच्चा लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहीं से अंदाज़ा लगा लेते हैं, पहले प्रश्न से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यह बच्चा किस तरीके का पढ़ा हुआ है, कैसा है। तो इसलिए सभी बच्चे यही करेंगे, ज़्यादातर बाय मिस्टेक सभी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और शुरुआत से कोई सीरियल से करने लगता है, तो कोई ऐसे ही जो प्रश्न बड़ा है उसी को करना स्टार्ट कर देता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जो टॉपर्स बच्चे बनते हैं यही सब बातों का ध्यान रख के बनते हैं। टॉपर्स कहीं से उड़ के नहीं आते हैं, यही ज़मीन के बच्चे बनते हैं। लेकिन हाँ,
दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करते हैं, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। तो आप लोगों को भी स्मार्ट वर्क करना है। तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न आ रहा है वही करना है, अच्छे से करना है, ऐसा लगे कि हाँ ये किसी टॉपर्स की कॉपी है, ठीक है। उसके बाद मेन बात का ख्याल रखना है, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए जैसे लिखते हैं बच्चे, उसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है, उसको कट कर देते हैं, तो काट पीट आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर मिस्टेक हो गया उसको उसी पे छोड़ दो, ठीक है। पहली बात तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि हो जाता है कभी कभी, मात्रा में किसी चीज़ में मिस्टेक हो जाती है, उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। मिस्टेक को सुधारिए नहीं कि काट के उसको सुधारिए, ठीक है। उसको वहीं पे छोड़ के आगे का लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि काट पीट करने से एग्जामिनर का ध्यान उसी पर जाके अटक जाता है, जिससे कि वह नंबर कम दे देता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, साफ साफ हर चीज़ लिखना है, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। और मैं आपको यह भी बताऊंगी कि आपको राइटिंग को कैसे सुधारना है, कैसे आपकी राइटिंग अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट है, जो प्रश्न करें प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डालें, ठीक है। आप प्रश्न कर रहे हैं, नंबर अच्छे से नहीं डाले हुए हैं, मान लीजिए भूल ही गए, तो फिर वो प्रश्न आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले नंबर डालो, सबसे पहले नंबर डालो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो कौन सा प्रश्न है अच्छे से, ताकि एग्जामिनर को कहीं कोई अथवा वाला कर रहा है अथवा डाल दो, प्रश्नोत्तर संख्या ये, और बगल में थोड़ा सा अथवा अथवा करके लगा दो, ठीक है, अथवा, ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो समझने में, प्रश्न अच्छे से समझ में आए तो अच्छे से नंबर देता चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का पॉइंट देख लेते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, पेपर में जो भी प्रश्न आया है सभी प्रश्नों को आपको करना है। आधार देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि निबंध है, ठीक है, निबंध आप लिख रहे हो, ठीक है, निबंध कोई निबंध है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए कि आपकी बोर्ड की कॉपी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बगल में अगर खींचने की इच्छा है तो खींच दीजिए ऐसे अंडरलाइन, ठीक है, स्केल लगा के अंडरलाइन खींच दीजिए। और नहीं इच्छा है तो कोई आवश्यकता नहीं होती है खींचने की, लेकिन थोड़ा सा खींच देंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए निबंध मान लीजिए लिखना है, निबंध में तो आप बना ही सकते हो, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या मान लीजिए 14 है तो 14 अच्छे से डालेंगे। उसके बाद यहाँ निबंध उसके बाद मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण पे लिख रहे हैं, तो अगर आपको एकदम से निबंध आता नहीं है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण सबसे पहले डालिए, प्रदूषण। उसके बाद यहाँ पर आप लिखना स्टार्ट करोगे, अच्छे से दिखना चाहिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करो ब्लू पेन से, ठीक है। अब ब्लू पेन से आप लिखना स्टार्ट करो। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बहुत लोग जानते हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे और उसके बाद लाइन बाय लाइन लिखते जाओगे, ठीक है। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो आप सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है। जितना भी निबंध होता है, आपकी मम्मी के बारे में आ जाता है, कवि के बारे में आ जाता है, लीडर के बारे में आ जाता है, तो आप लोग नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग इस तरह से डालोगे तो एग्जाम यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ आप निबंध लिख रहे हो उसके बारे में। उसके बाद आगे जाके आप अपने से भी उसमें ऐड कर सकते हो कि आप लीडर बनोगे तो क्या करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण हानि कर रहा है, कैसे लाभ कर रहा है, ठीक है। सभी हेडिंग्स डाल के बाद में कंक्लूजन डाल के, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष कर दीजिए, ठीक है, या फिर उपसंहार कर दीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डाला जाता है, ठीक है, प्रस्तावना। उसके बाद पर्यावरण से लाभ और हानि और उपसंहार लास्ट में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है। आगे देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, जो आता है उसका भी, जो नहीं आता है उसका भी आपको अपने आइडिया से देना है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रिक लगा लेना है कि ट्रिक यही लगाना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। कि मान लीजिए व्याख्या आ गया, ठीक है, तो जो आप पढ़े हो, मान लीजिए जो पैराग्राफ आप पढ़े हो वो नहीं आया, तो उसी पैराग्राफ को आप इसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और मान लीजिए आपको संदर्भ में नहीं आता है कि पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है। देखिए मैं एकदम लोअर में जा रही हूँ, ठीक है, एकदम कमज़ोर बच्चों के लिए बता रही हूँ,
जो बच्चों को आता है वो तो एकदम पूरा नंबर पाएंगे ही, लिखेंगे अच्छे से और पूरा नंबर पाएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, हाईलाइट कर दीजिएगा, जिनको आता है लेखक का नाम, पाठ का नाम हाईलाइट करिएगा, ब्लैक पेन से उसको लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर की नज़र फटाक से उसी पे जाए और तुरंत वही देख के वो नंबर दे देगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद व्याख्या में आप लोगों को पूरा व्याख्या लिखना है, अपने मन से ही कर दीजिएगा, जो ऊपर में लिखा हुआ उसी से प्रश्न जो है प्रश्न निकाल कर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रश्न नहीं आता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो ऑप्शनली क्वेश्चन होते हैं अगर आपको नहीं आते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती है। ठीक है, ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो ये गलतफहमी आप लोग निकाल दो। ठीक है, पहले ही ये निश्चित कर दिया जाता है कि ये 80 वर्ड में होगा। ठीक है, 80 वर्ड इसके लिए है। ठीक है, 150 वर्ड इसके लिए है। ठीक है, तो फिर आपको नंबर जो है ज़्यादा पेज लिखने से नंबर कहाँ से मिलेगा? क्या होता है, जो बच्चा अच्छे से कोई चीज़ अच्छे से पूरा कर दिया है, निबंध लिखा है। ठीक है, अब देखिए बहुत से बच्चे कॉपी में देख कर आते हैं, खुद तो 4 पेज लिख दिए हैं लेकिन उतना नंबर नहीं मिला है, लेकिन अगला आदमी 2 पेज लिखा है लेकिन उसको नंबर मिला है, तो सोचते हैं। तो यही कारण बता रही हूँ कि वर्ड तो पहले ही निश्चित कर दिया गया है कि 80 वर्ड में और 150 वर्ड में करना है, तो फिर आप लोग काहे इतना ज़्यादा लिखोगे? ठीक है, नियम देख लो, लिख कर पहले नियम समझ लो कितना आपको लिखना है। ठीक है, उतना ही आपको एग्जाम में लिखना है, ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। ठीक है, क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, क्वालिटी मैटर करती है, तो आप लोगों को क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी पर ध्यान देना है। अच्छे से राइटिंग में बढ़िया से तरीका अच्छा होना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, देखिए प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा गैप छोड़ दें। तो क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने छोड़ा हुआ था, यहाँ जैसे इतना लिख दिया तो थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए। इतना आप लोग मान लीजिए कि दूसरे पेज में आपका यहाँ पे इतना प्रश्न हुआ, तो आप लोग यहीं से स्टार्टिंग कर देते हो, वो चीज़ आपको नहीं करना है। पता चलना चाहिए कि आखिर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से प्रश्न को, उसी में घुचुड़ मुचुड़ कर देते हो, जिससे कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आता है और वो पूरा गुस्सा हो गया। थोड़ा सा भी एग्जामिनर को कन्फ्यूजन हुआ, उसे एक कॉपी नहीं चेक करनी होती है। जितनी कॉपियाँ चेक करते हैं एग्जामिनर उतने उनको पैसे मिलते हैं, जिसके लिए वो भी सोचते हैं कि जितना ज़्यादा कॉपी चेक करे उतना अच्छा है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो नंबर काटते हैं, तो इसलिए आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा जो है गैप छोड़ देना है आप लोगों को। प्रश्न को एक प्रश्न किए यहाँ तक मान लीजिए हो गया, तो यहाँ से स्टार्टिंग करिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा, कॉपी में इमोशनल बात आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, ना ही आप लोग कॉपी में पैसा रखोगे और ना ही इमोशनल बात लिखोगे कि हाँ मुझे बीमारी है, मुझे जो है मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, या फिर कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी कोई बात आपको नहीं लिखनी है एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपके नंबर भी काटे जा सकते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत होगी फिर, तो वो चीज़ मत करिएगा। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, कोई भी नोट मत रखिएगा, 500 200 कोई भी नहीं। ठीक है, नोट वोट रखने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना ही इमोशनल बात लिखना है, क्योंकि उससे एग्जामिनर उससे एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, ये मेरी 100% की गारंटी है। ठीक है, इसमें मैं आपको 100% की गारंटी देती हूँ, बिल्कुल नंबर काट लेगा। अगर मान लीजिए कोई बढ़िया एग्जामिनर हुआ, रिश्वतखोर नहीं है, ठीक है, तो वो तो आपका पूरा ही नंबर ले लेगा, तो जो आप लिखे हुए हैं वो भी नंबर चला जाएगा। इसलिए आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, जितना आप लिखोगे। ठीक है, पैसा या फिर इमोशनल बात लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, जितना आप लिखोगे। ठीक है, जितना आप लिखे रहोगे वो नंबर कोई भगवान भी नहीं काट सकता है, तो इसलिए उसी पर फोकस करो, जो नंबर आपको आसानी के साथ मिल जाए। ठीक है, रिस्क का काम मत करो। देखिए अगला पॉइंट जो हमारा है, बचे समय में जितना आपके पास टाइम बचा हुआ है उसमें आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे। अभी मैं आपको इसमें और भी चीज़ें ऐड करने वाली हूँ, जो आपको कैसे हैंडराइटिंग सुधारनी है, कैसे आपको क्या करना है, और भी चीज़ें फटाफट बताने वाली हूँ। तो बचे हुए समय में आपको मैं 5 पॉइंट बता रही हूँ, जिसको अगर आप लोगों ने पूरा फॉलो कर लिया तो 100% की गारंटी है कि आप लोग अच्छा नंबर गेन करोगे। ठीक है, 95 का सपना है तो 95 आएगा, 90 का सपना है तो 90 आएगा। ठीक है, इसको
फॉलो करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस सुन लिए हो, आज बोल रहे हो कि हाँ करेंगे, कल नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, पूरा इसको फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको 100% अपना स्टडी पर लगा देना है, ठीक है, उस पर ध्यान देना है। क्योंकि देखिए अभी आपका अक्टूबर भी बीतने वाला है, ठीक है, अक्टूबर का टाइम पूरा आ, तो आप लोग अब स्टडी पर लगा दो। अगर आपको कुछ करना है, कुछ अच्छा नंबर पाना है तो फिर लगा दो, पूरा टाइम स्टडी पर लगा दो। टॉप नहीं करवाया तो नाम बदल दूंगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से करो सब। उसके बाद देखो सभी सब्जेक्ट को पढ़ो, एक सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट 100 नंबर के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी 100 के हैं, तो सभी पर फुल टाइम दो। 1 घंटा आप लोग हिंदी को दो तो 2 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री को दो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड लगता है, हिंदी थोड़ा इजी लगता है आप लोगों को, और है भी, तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा उसको टाइम दो, उसको थोड़ा कम दो, लेकिन हाँ रेगुलर दो, ठीक है। जैसे आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सॉल्व करते हो, ऐसे ही हिंदी इंग्लिश को भी रेगुलर सॉल्व करो, ठीक है, अभी से। उसके बाद देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग सोचोगे कहाँ से मिलेगा, तो लगातार हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको देखो, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो भी दिया जा रहा है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश मैं सभी देने वाली हूँ, पूरा पेपर ही आप लोगों को बोर्ड बेस्ड तैयारी करा रही हूँ, जिससे कि आप लोग फुल 95% पा जाओगे, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो हमारा है, मॉडल पेपर सॉल्व करना है आपको, और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं अपने चैनल पर कई सारा दे चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर आप प्लेलिस्ट खोल कर देखोगे, उसमें पूरा पेपर दे रही हूँ, लगातार दे भी रही हूँ, ठीक है। अभी बहुत सारे पेपर मैं दे चुकी हूँ और अभी बहुत सारे पेपर देने वाली हूँ, ठीक है। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, और पांचवा जो हमारा है, मेन पॉइंट ज़रूर याद करो। मेन पॉइंट कभी कभी देखिए मैं ही अपने वीडियो में पढ़ाती हूँ तो बोलती हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये मेन पॉइंट है, ठीक है, उसको नोट किया करिए, ठीक है। एक नोट्स बना लो, हर एक सब्जेक्ट की एक एक नोट्स बना लो, ठीक है, उस पर ध्यान दिया करो। याद कर लीजिए, मेन पॉइंट को ज़रूर याद करें और लिखें। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो वह कैसे सुधरेगी। तो हैंड राइटिंग अगर आपकी ख़राब है तो आपको रेगुलर कम से कम 2 पेज लिखना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करें इस तरह से अपना, मान लीजिए कि ऐसे करके पूरा आप लोग, मेरे कहने का अर्थ है कि 2 पेज 3 पेज 1 पेज रेगुलर लिखो, ठीक है। जब तक आप रेगुलर लिखोगे नहीं तब तक राइटिंग में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको राइटिंग में इम्प्रूवमेंट करना है, अच्छी राइटिंग बनानी है, बोर्ड पेपर में टॉप करना है, ठीक है, तो आपको हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि आप लोगों ने इस बार देखा था 2022 में राइटिंग स्किल पर भी नंबर दिया गया था, तो 2023 में आप लोगों को इस पर ध्यान देना है, हैंड राइटिंग को सुधारना है। शुरुआत कर दो, आज वीडियो देख रहे हो अभी से 1 पेज तुरंत लिखो, चलो कॉपी निकालो पेन निकालो, आज ही लिखो 1 पेज। और रेगुलर आज से वादा करो कि रेगुलर मैं 1 पेज लिखूंगा या लिखूंगी, ठीक है। बिना लिखे राइटिंग में कोई सुधार नहीं होगा। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करना है, आपको बताया मैंने कि आपको रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, पेपर कोड, सिग्नेचर सभी पर ध्यान देना है, सभी को पहले करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कोई प्रश्न अगर आपको आधा आ रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, आधा आ रहा है आधा ऐड कर दो अपने दिमाग से, ठीक है, उसके हिसाब से आधा ऐड कर दो, ठीक है। एग्जामिनर ऊपर का देखेगा आधा आ रहा है ना तुमको, तो आधा आ रहा है आधा ऐड किए हो, ऊपर का देखेगा हाँ सही है, चलो टिक करो। और 10 नंबर का है, चलो 9 नंबर इसको दे दो। तो 9 नंबर क्या कम मिले हैं आपको, हाँ, अगर अच्छे से लिखोगे 10 नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान देना। अब देखिए अगला जो है, कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं याद है, तो बिल्कुल नहीं याद है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए निबंध है, ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा है गद्यांश पद्यांश कुछ भी हो उसमें अपना ऐड करो, डालो अच्छे से संदर्भ, जैसे यहाँ पे मैंने डाला, लग रहा है कि निबंध लिख रही हूँ, ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पे डाल दो। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण क्या क्या जो लाभ हानि थोड़ा बहुत देख लो, उसको कर लो। उसके बाद देखिए ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। आपको ये चीज़ देखना है कि
जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है जैसे उसको उस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि देखिए एग्जामिनर को लाखों कॉपी चेक करनी है, एक कॉपी 2 कॉपी नहीं चेक करनी है, लाखों चेक करनी है। और सभी के लिए उनको पैसे मिलते हैं, जैसे एक कॉपी चेक किए 10 नंबर, तो सभी को पैसों का काम होता है। अब उनको भी ये होता है कितना जल्दी से पूरा कॉपी, जितना ज़्यादा कॉपी चेक कर दूं उतना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो ऊपर का मेन पॉइंट देखते हैं, हेडिंग देखते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आप लोगों को फोकस करना है, ध्यान देना है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा हेल्प करेगा। और मैंने आपको बताया कि 20 से 30 नंबर कैसे मुफ्त में मिलते हैं। तो 20 से 30 नंबर आपको इस तरह से मुफ्त में मिलते हैं, जहाँ पर देखिए 10 नंबर बच्चा ने पाया है, ठीक है। 10 नंबर का जो है पेपर, 10 नंबर का प्रश्न है, कोई बच्चा 8 नंबर पाया है, कोई बच्चा 7 नंबर पाया है। तो जो प्रश्न आधा किया हुआ है उसको आधा नंबर 5 नंबर मिला। यहाँ पर जो थोड़ा सा और आगे गया उसको 8 नंबर 7 नंबर मिला है। जो पूरा लिखा है 10 नंबर मिला है। तो आपको कैसे यहाँ पर 10 नंबर मिल जाएगा? ऐसे मिलेगा, आप जैसे कुछ भी नहीं जानते हो, संदर्भ है, हेडिंग डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी से संकलित इस पाठ से है। पाठ का नाम आपको नहीं पता है, ठीक है। तो आपको जो अंदाज़ा लग रहा है उसी को लिखो, हाईलाइट नहीं करो, ब्लैक पेन से नहीं लिखो, ठीक है। तो एग्जामिनर पूरा आपका देखेगा, आपने व्याख्या पूरा प्रश्न किया हुआ है अच्छे से, तो वो कम से कम आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं नंबर मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने लिख दिया तो यहाँ पर आपको कम से कम नहीं कुछ तो 7 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। 7-8 नंबर दे देगा। क्या यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है? तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नंबर मिला कि नहीं? जहाँ आपको 2-3 नंबर मिलने वाला था, 5 नंबर यहाँ से, अगर हर एक प्रश्न में, ठीक है, 2-3 नंबर 5 नंबर ऐसे बढ़ते जाएंगे तो आपके 20 से 30 नंबर हर एक पेपर में बढ़ रहे हैं, ठीक है। 6 पेपर हुए, 6 में से 30-30 नंबर आपके बढ़े, तो कितना ज़्यादा नंबर हो गया आपका। तो इस तरह से जो है सारे प्रश्नों में आपको 20 से 30 नंबर मुफ्त में मिल रहे हैं, ठीक है। इस पर आपको ध्यान देना है, इसीलिए मैंने आपको सारे पॉइंट बताए। जो प्रश्न नहीं आता है उसको भी करना है, जो प्रश्न आधा आता है उसको भी करना है, और ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तो सारी बातों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सारे बच्चों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि पैसा रखने से पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, और नहीं आ रहा है प्रश्न तो क्या करें, पेपर की शुरुआत कैसे करें। तो आप लोग जितने बच्चों की हेल्प करोगी उनकी दुआएं लगेगी आपको, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ। धन्यवाद।